Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video you're going to solve 15th problem of the third chapter, that is accounts for non-profit organization. And this problem is the last problem of this chapter, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that Sri Hanuman Gym, Hyderabad, gives you the following reception payments account for the year ended 31/3/2020. ठीक है, अब आपके पास ये फर्स्ट लाइन पढ़ते की हेडिंग लिख लेना. सो हेडिंग विल बी इन टू लाइन्स. फर्स्ट लाइन विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मेसेस. मेसेस के बाद आपको हमेशा बिजनेस का नाम लिखना रहेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज श्री हनुमान जिम, राइट? सो डायरेक्टली विल राइट हियर श्री हनुमान जिम फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020. ये इसकी सेकेंड लाइन रहेंगी. फॉर अकाउंट इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू राइट डी आर एंड सी आर ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है. And after that we'll draw the format of our balance sheet, that is balance sheet of Mrs. Sri Hanuman Gym as on 31/3/2020. अब balance sheet is not an account, इसीलिए हम इसके ऊपर DRCR नहीं लिखते. और इधर for the year ending नहीं आता, सेकेंड लाइन में इधर आता as on, right? Now after this what we'll do, we'll begin with our question. क्वेश्चन के दो डिवीजन से, पहला है रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट. ठीक है. उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इसको हम रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट को छोड़ देकर सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे. द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड ₹1000 फॉर द प्रीवियस ईयर. तो हमारा रूल क्या है? ओनली हैव टू कंसीडर करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर. ये पहला रूल है. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है? ओनली वी हैव टू कंसीडर रेवेन्यू नेचर आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रेवेन्यू बोले तो जो रिपीटेडली होते रहते, राइट? एंड कैपिटल नेचर आइटम जो एक बार होते हैं उसको कैपिटल नेचर आइटम बोलते हैं, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते. सिंपल एंड इजी. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में मिला हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट कर डालो. उसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, करंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी नहीं आई. आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड करना है. ठीक है. आउटस्टैंडिंग सैलरीज है. सैलरीज इज योर एक्सपेंडिचर. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी आए नहीं, सॉरी अभी दिए नहीं आप, बाकी है. सो आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करना किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड सैलरीज में 1000. तो ये इमीडिएटली पढ़ते कि आपको डॉट लगाना है. सब्सक्रिप्शन पे दो डॉट्स आते हैं. सब्सक्रिप्शन देखो किधर है, इधर है. इसके बाजू दो डॉट्स लगा डालो. फिर उसके बाद सैलरीज किधर है, देखो इधर है. सैलरीज पे एक डॉट लगा दो. फिर उसके बाद हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी हैज टू बी कैपिटलाइज. एंट्रेंस फी को हम हमेशा इनकम कंसिडर करते, मगर क्वेश्चन में हमको गाइडेंस दे दिया क्या करना है, कैसा ट्रीट करना है. नहीं क्या बोल रहा? आधी एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करो बोल रहा, तो कर डालो. तो एंट्रेंस फी किधर है, देखो एंट्रेंस फी पे डॉट लगा डालो. अब आधी कैपिटलाइज करोगे तो बैलेंस शीट को भेजो. कैपिटलाइज का मतलब है बैलेंस शीट को सेंड करो. तो आधी अगर बैलेंस शीट में लिखिए तो आधी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना पड़ता आपको. एंड जिम हैज एन इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000 नहीं है, 1,20,000 नहीं होता. ठीक है. एंड द कैपिटल फंड ऑफ द जिम इज 24,000, राइट? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन. डायरेक्टली हम एक्सपेंडिचर साइड पहला आइटम लिखेंगे जो कि क्या है? सैलरीज है. ठीक है. और सैलरीज पे डॉट है, डॉट दिखते की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना है. अब इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करो. ठीक है. डॉट हम क्यों लगाए थे? एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ के. तो सैलरीज का डॉट क्या है? इधर है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते. तो ऐड कर दो. तो नेट सैलरी कितनी हो जाती? 12,000. ठीक है. देन आफ्टर दिस वी हैव रेंट. रेंट लिख डालो सैलरीज के बाद 1,400. फिर रेंट के बाद दूसरा एक्सपेंडिचर क्या है? रिपेयर्स. ठीक है. विल राइट रिपेयर्स, दैट इज 2,400. उसके बाद हमको क्या दिखा? जिम इक्विपमेंट 4,000. ये एसेट है हमारा. इन्वर्टर एसेट है. क्लोजिंग बैलेंस एसेट है. बैलेंस ऑफ कैश ये नहीं आता. अब इधर जाके देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सैलरीज ले लिए, एवरीथिंग इज डन, और कुछ भी नहीं आता. तो आपका काम क्या है? सीधा सीधा आप इनकम साइड मूव हो जाते हैं. ठीक है. So let us move towards the income and write our first income, that is subscription. अब सब्सक्रिप्शन पे पहला डॉट क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप हमेशा ऐड करना. इसको ऐड करें तो 15,500 विल बी द वैल्यू. एंड फ्रॉम दिस 15,500 आपको माइनस करना है क्या? प्रीवियस ईयर का जो 1,000 इसमें मिला हुआ है उसको माइनस कर डालो. कई को माइनस कर रहे हैं? बिकॉज वी ओनली हैव टू कंसिडर करंट ईयर इनकम. ठीक है. देन द नेट सब्सक्रिप्शन विल बी 14,500. इसके बाद लेट अस सी द नेक्स्ट इनकम. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 2,000 दे दिया. ये 10% इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था. 20,000 है. ये 1,20,000 नहीं होता, ये 20,000 है. ठीक है. तो 20,000 का 10% 2,000 आता, पूरे का पूरा इंटरेस्ट मिल गया हमको. तो सीधा सीधा लिख देना है.
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, देन आफ्टर दैट वी हैव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, दैट इज 500, सो लिख डालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 500, देन आफ्टर दैट वी हैव एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी को आधा बैलेंस शीट को भेजो बोला, तो आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इनकम साइड ही दिखाते हैं हम, दैट इज -50% करे तो 2400 विल बी हियर। अब क्या करना है, टोटल करो, 19400 क्रेडिट साइड का टोटल आता, ये ज़्यादा है, दोनों तरफ लिख डाला, एंड फ्रॉम दिस 94200 डेबिट साइड का टोटल करके सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, दैट इज 3600, ये क्या है, सरप्लस। 19400 में से डेबिट साइड का टोटल करो एक्सपेंडिचर साइड का, और 19400 में से माइनस कर डालो, तो आपको आता क्या, सरप्लस, ठीक है, एंड दिस सरप्लस मस्ट बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन कैपिटल फंड, ठीक है। अब डायरेक्टली हम बैलेंस शीट का पहला आइटम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, दैट इज कैपिटल फंड, इनर कॉलम में ये 24000 आया किधर से, इधर से, 24000 कैपिटल फंड ऑफ जिम इज, अब ये 24000 में क्या ऐड करना है हमको, अब भी जो मालूम करें आप, दैट इज सरप्लस 3600 ऐड करो, तो नेट कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल फंड 27600। इसके बाद लाइबिलिटीज को देखना है, सीधा सीधा किधर देखना होगा, रिसिप्ट साइड, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करो बोला था, ठीक है। उसके बाद देखो लाइबिलिटी, प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटी नहीं होती, ये करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लाइबिलिटी है, और क्या है हमारे पास लाइबिलिटी, और कुछ भी नहीं है, तो दो लाइबिलिटीज हमको मिले, लिख दो सीधा सीधा, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक है, उसके बाद एंट्रेंस फी को 50% कैपिटलाइज जो करो बोला था ना 2400 को इधर लिखना, ठीक है। देन आफ्टर दैट विल बिगिन विद आवर एसेट्स, एसेट को हम पेमेंट साइड सर्च करते हैं, पहला आ गया जिम इक्विपमेंट, इन्वर्टर, फिर बैलेंस ऑफ कैश, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इतने एसेट्स हमारे हैं, तो हम लिख डालेंगे एसेट्स को, पहला एसेट हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट 20000, उसके बाद जिम इक्विपमेंट 4000, उसके बाद इन्वर्टर 2000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये इन्वेस्टमेंट और सब्सक्रिप्शन किधर से आया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से, इन्वेस्टमेंट कितना है 20000 है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या रहता, एसेट रहता, तो हम एसेट साइड लिखे उसको, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव कैश बैलेंस, जो कि लास्ट आइटम है, बैलेंस ऑफ कैश 3500। अब कुछ भी करना नहीं है, टोटल करो, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों टैली होते, फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड the last problem of third chapter, that is account for non-profit organization. The next video I'm going to explain you the concept of एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसके बेसिक से इंट्रोडक्शन से जाएंगे, जिसका वेटेज 20 मार्क्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंशाल्लाह विल गोइंग टू बिगिन दैट चैप्टर वेरी सून, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद रैंक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, थैंक यू।